वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं अॼु मार्काए हक़ ऐं जश्न आज़ादी जे हवाले सां पूरे मुल्क में रैलियूं तक़रीबूं ऐं उन सां गॾोगॾु जेकी तोपनि खे सलामी पिणु ॾिनी वई उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में डिस्कशन कयूं पिया त पाकिस्तान खे जेका डिप्लोमेटिक वे में कामयाबी मिली आहे या उन सां गॾोगॾु जेका इंटरनेशनल लेवल ते जेका ही कुछ ॾींहंनि वारी जेका जंग थी पाक भारत खां पोइ जेका पाकिस्तान खे डिप्लोमेटिक ऐं उन सां गॾोगॾु जेका डिफीट मिली मिलिट्री डिफीट ऐं उनखां पोइ हींअर जेका जश्न आज़ादी हिन दफ़े मल्हाई वई उहा जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई पई वञे उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। प्रोग्राम में पाण खे ज्वाइन कयो आहे दिफ़ाई तर्जिया निगार फलक शेर खान साहब। बहुत शुक्रिया फलक साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में और उसके साथ साथ जो मिलिट्री डिफीट हुई है उसके बाद ये जो इस मरतबा जश्न आज़ादी मनाई जा रही है वो बड़े जोश और जज्बे से मनाई जा रही है, तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, एक चीज हमें जो जरूरी है समझना वो ये है कि इंडिया को जो डिप्लोमेटिक डिफीट है इसमें हमारी हुकूमत जो करंट हुकूमत है उसका एक बहुत पॉजिटिव एक चैनल है, एक इम्पैक्ट है जो उसने इस टाइम जो एक्शन लिए हैं और उसके बाद हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका एक बहुत पॉजिटिव रोल है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि इन चीजों की वजह से उसका एक जो हम अभी पॉजिटिव फीडबैक देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत से हमारे नेबरिंग कंट्रीज, बहुत से ऐसे ममालिक जो हमारे साथ पहले भी हमारे उनके ताल्लुक बहुत बेहतर थे लेकिन अब वो और ज्यादा बेहतर और निखर के आए हैं। इवन कि अभी आप अमेरिका के साथ देख लें कि हमारे ताल्लुकात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कितने बेहतर हो गए हैं। अभी जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा है ये 50% का, इसके आने वाले वक्तों में जो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होगा वो वही इम्पैक्ट है जो इंडिया ने जो पहले पाकिस्तान को अकेले करने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की लेकिन बड़े बुरे तरीके से उसने इस चीज की डिफीट हासिल हुई है, उसे इसका नुकसान हुआ है। तो ये जो 50% अभी इनके ऊपर टैरिफ लगे इंशाल्लाह ताला इसके भी बहुत ज्यादा नुकसान वो खुद उठाएगा अपनी इस तकब्बुर में जो उसमें जिसमें वो आ गया था आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो अभी एक और चीज जो बड़ी जरूरी है देखना वो ये है कि ये जो पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज अभी जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और जो मार्के हक अभी हम कर रहे हैं और 14 अगस्त जो भी आपने कल का भी इवेंट देखा होगा इतने पॉजिटिव वे में हमने बनाया उसके अंदर बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, हमारे शोहदा की कुर्बानियां हैं, हमारे उन ऑफिसर्स की जो शहीद हो गए बॉर्डर्स पे उन ऑपरेशंस के अंदर, हमारे पुलिस के जांबाज, हमारी अवाम, हमारे वो लोग जो जिन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरी की और उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, उन सब की कुर्बानी इसके अंदर है। अच्छा, अब फलक शेर साहब ये भी बताइएगा कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान को एक मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान को डिफीट हासिल हुई है तो आप क्या समझते हैं अब जिस तरीके की हम कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं अब स्टेटमेंट्स और बार बार जो मोदी सरकार है उनके स्टेटमेंट्स हों या उसके अलावा जयशंकर के स्टेटमेंट्स हों और उस साइड अगर देखा जाए तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हों, ये लग रहा है उसमें ये तासुर आ रहा है कि अब मामला जो है इंडिया और अमेरिका के लिए खराब होते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के लिए कि सुपर पावर कंट्री जो है यूएस अगर वो इंडिया से राहें जुदा करता है या वो रिलेशन जो है इंडिया के साथ खराब करता है तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इंडिया को जो भी आपने डिफीट की बात की बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने बहुत बड़ी स्टेम डिफीट जो पॉलिटिकल सिनेरियो में वो ले रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो अमेरिका की, यूएस की और इंडिया की जो ट्रेड थी वो तकरीबन $212 बिलियन थी, बायलैटरल ट्रेड। बहुत बड़ी अमाउंट है अगर आप उसे देखें तो। और ये जो इम्पैक्ट, ये जो अभी इन पे टैरिफ लगेंगे और इस सारी सिचुएशन के बाद उसका इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान को स्पेशल छूट दी गई है। पाकिस्तान की एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक अप्रोच की वजह से पाकिस्तान को ओवरऑल बहुत ज्यादा से छूट दी गई है इस सारे मामले के अंदर।
टेरिस के अंदर। तो ये इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में इसका बहुत ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए इंडिया इस टाइम तनहा होता जा रहा है, ना सिर्फ अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, लेकिन वो जो प्रॉक्सी वॉर्स जो वो करता था, जो उसने ईरान के अंदर किया, पाकिस्तान के अंदर किया, बाकी और मुल्कों के अंदर, बांग्लादेश आप देख लें कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क था कि जिसके अंदर इंडिया ने एक बड़ा लंबा अरसा प्रॉक्सी वॉर की है, अपने एजेंट्स को बिठा के वहां पे अपने फंडिंग करके पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब की। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव डिप्लोमेसी की वजह से अब बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना भाई समझता है, अपना एक ऐसा हिस्सा, एक दोबारा से हम उस जगह पर आ गए हैं जो हम एक बहुत अरसा पहले थे। तो ये एक गलत डिप्लोमेसी, एक इन प्रॉक्सी वॉर्स का नतीजा है जो अब इंडिया देख रहा है। अच्छा, अभी ये सिचुएशन जो चल रही है, आपको क्या लगता है कि अब जो मोदी है या इंडिया की बार बार जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं या वो जिस तरीके से उनको डिफीट हुई है, उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या वो एक बार फिर कोशिश करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पहले पाकिस्तान के दाखिली और जितने भी रास्ते हैं उन पे अटैक करने की कोशिश की, सिविल आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा वो अटैक कर सकते हैं, या अब जिस तरीके से उनको एक पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया, अब दोबारा वो करने से सोचेंगे? क्योंकि बार बार जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं मोदी की, और जाहिर है उनको जो नाकामी हुई है वो ना सिर्फ मिलिट्री लेवल पर उनकी नाकामी जो है वो डिप्लोमेटिक वे भी बहुत ज्यादा हुई है। आप पूरी दुनिया को देख लें, इंडिया का इमेज बिल्कुल जीरो है। तो आप क्या समझते हैं, मोदी अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कुछ कर सकता है इस तरीके का कोई अटैक? देखिए हमें एक चीज को, उसका बैकग्राउंड को समझना चाहिए। इंडिया के अंदर भी लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो एक ही चीज को बार बार करने दे और जमाने दे, और जो सारा तमाशा लगाया जाता है उसकी बार बार इजाजत दे दे। इंडिया के अंदर अभी मोदी सरकार ने इलेक्शन में, इनके रिसेंटली जिस शहर में हो वहां पे बड़े बुरे तरीके से ये हारे हैं। तो अब अगर वो किसी किस्म का इस तरह के कोई काम करने की कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई दरअंदाजी करें या इस तरह का कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करें, जिस तरह पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला इस आगे आने वाले कई सालों तक उसको याद रखेंगे। उनके क्या एयर चीफ, क्या उनके आर्मी के चीफ, क्या उनके नेवल चीफ अब कभी ऐसा एक्शन करने का आगे आने वाले वक्तों में सोच भी नहीं सकते। बाकी रही जहां तक ये बातें, ये जो इनकी थ्रेट्स है या ये बातचीत है, ये पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो हम सबको पता है, और उन्हें भी पता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हम इस जगह पर हैं और हमने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि वो घुटने अपने टेके थे। अभी उन्होंने अपना जो कोशिश की कि जी हमने बयान दिया पाकिस्तान के जहाज के हवाले से, बड़ा बचकाना सी बात की, 3 महीने के बाद उनकी हर चीज को याद आ गया। आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि वो इस टाइम सिवाय अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के अलावा और कोई उनके पास टैक्टिक्स नहीं है। वो भी सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी किस्म का भी ऑन ग्राउंड एक्शन कर सकें, और ना इंशाल्लाह ताला आगे कर सकेंगे। अगर खुदा नास्ता वो उस तरह कुछ सोचते भी हैं तो जैसा अभी पहले जवाब दिया गया है, इंशाल्लाह इससे कई गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। और आप यकीन माने कि हमारी जो फोर्सेस हैं, ये वो फोर्सेस नहीं है जो सिर्फ किताबों तक होती है, ये वो फोर्सेस है जो ग्राउंड में ट्रेंड हुई हुई है। ये वो फोर्सेस है जिन्होंने एक्शन किया है, जिन्होंने पहाड़ों के अंदर ऑपरेशन करके किया है, जिन्होंने सहरा में ऑपरेशन करके किया है, जिन्होंने बर्फ वाले इलाकों में ऑपरेशन करके किया है। ये प्रैक्टिकल करने वाले लोग हैं। ये इनके तजर्बा किताबों से नहीं है, इनका तजर्बा ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड वाला नहीं है। इनका तजर्बा वो है जो ग्राउंड पे जाके करते हैं। बैटल हार्डन्ड हमारे ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी ऐसे बच्चे को एक जिसने गाड़ी चलाई ना हो, जिसे टैंक का नहीं पता चलाने का, और एक ऐसा बंदा जो वेटरन हो जिसने सारी जिंदगी तोपों में और ग्राउंड के ऊपर चीज सीखी हो, वो कभी भी एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये जो इनकी फौज है, ये एक इस तरह के इनका चाइल्डिश किस्म का एटीट्यूड है। वो इन्होंने देख लिया कि फिल्मों के अंदर जो ये फिल्में बना के पाकिस्तान के अगेंस्ट करते थे, जो जितना भी प्रोपोगेंडा, वो रियलिटी उस तरह नहीं है। आप फिल्मों में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे रियलिटी आती है तब चीजें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ग्राउंड रियलिटी के अंदर उतनी ही बुरी तरीके से शिकस्त होती है जितना इंडिया को इस बार हुई है।
अच्छा, अब आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि आप ज़ाहिर है दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट भी हैं ज़ाहिर है, तो आप आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अब इस डिफीट के बाद, इस कन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारा वफदा उन्होंने आलमी कंट्रीज़ पर जहाँ वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का जो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में जो ये जितने भी सुपर पावर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान उनके साथ और ज्यादा कनेक्ट होगा या पाकिस्तान का जो इमेज है वो ज्यादा बिल्ड होगा? जी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि हमें टर्की की तरफ से कितना पॉजिटिव वे में हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए, उनको कितना अच्छे तरीके से उन्हें रिसीव किया गया। अजरबैजान ने अपनी अभी जो परेड हुई है उसके अंदर अपनी फोर्सेस को भेजा हुआ था। उसके अलावा ईरान का भी आपने देखा कितना पॉजिटिव हमारे साथ रिलेशनशिप के अंदर एक इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये सब चीजें जो भी आप देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म बहुत इम्पैक्ट होता है। और इंडिया इस टाइम जो है, जो सबसे बड़ी जिसको फेवर थी इंडिया को, वो थी यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस ने जब अपना हाथ उठा लिया है और जितना उनके ताल्लुकात अभी खराब हुए हुए हैं, तो बाकी तो पीछे इंडिया के साथ मकसद रशिया की अगर सपोर्ट हो भी तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका ज्यादा इंहिसार जो है इकोनॉमिकली वो था ही अमेरिका के ऊपर। और जब वहां से और फिर इसके बाद चाइना का आपको पता है कि इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात है, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। तो जिस चीज की कोशिश पहले इंडिया कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अकेला करने का, वो अब बैक फुट पे, यानी उल्टा उसके ऊपर अब ये चीज हो रही है कि वो अब तनहा होता जा रहा है वर्ल्ड वाइड। और इंशाल्लाह ताला ने इजाजत दी तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ग्लोबली एक बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर सकेगा, एक अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो बरकरार करेगा और ज्यादा और ऊपर जो है वो ग्लोबली जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फलक शेर खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आवाज़ अने पैनल जी ॻाल्हि ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण प्रोग्राम में जश्न आज़ादी जे हवाले सां ऐं जेका ही मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियान मरसूस ऐं उनखां पोइ जेका पाक भारत छिकताण थी, उनखां पोइ जेका पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल ते जेका कामयाबी मिली ऐं उनखां पोइ पाण जाइज़ो वरितोसीं ऐं उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसूं। सो प्रोग्राम जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह के बाद।